हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। मैं ऋतिक अब सभी के लाया हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें से हम लोग का रहेगा 30 प्रश्न और 15 रहेगा जीके का और 15 रहेगा जीएस का। और लास्ट में आप सभी ईमानदार पूर्वक से बताना इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना आंसर सही हुआ बच्चों। ठीक है, तो हम चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। हम लोग का जो पहला प्रश्न है, भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो बोल रहा है, जब भारत ने पेरिस ओलंपिक हुआ ना 2024 में, पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है बच्चों। ठीक है, तो जो हम लोग का अग्निवीर का एग्जाम होता है बच्चों, करंट अफेयर से और ये ओलंपिक से आपको बहुत सवाल पूछा जाता है बच्चों। ठीक, क्योंकि ये जो ओलंपिक में होता है ना, तो इंडियन आर्मी में से भी बहुत लड़का जाता है। ठीक है, तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे नीरज चोपड़ा जी, वो भी इंडियन आर्मी से ही है। ठीक, तो बताओ आप सभी कि जो पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? स्थान 1 पर है या 2 पर है या 3 पर है या 18 पर है? जो इसका सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी 18 पर है। तो बच्चों, जो पेरिस ओलंपिक के तालिका में पहला नंबर पर कौन है? तो पहला नंबर पर है चीन। कौन सा है भाई? चीन है। और दूसरे नंबर पर कौन है भाई? तो दूसरे नंबर पर है क्या? ब्रिटेन। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है? ब्रिटेन। और तीसरे नंबर पे है आपका अमेरिका बच्चों। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है बच्चों? अमेरिका। चलो हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। हम लोग बच्चों बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और अग्निवीर के ही रिलेटेड से पढ़ेंगे। चलो हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, भारत वर्तमान में कपड़ा मंत्री कौन है? तो बताओ सही, भारत के वर्तमान में कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, जो शिक्षा मंत्री है हम लोग का, कौन है? शिक्षा मंत्री कौन है बच्चों? शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, और यहाँ पर कपड़ा मंत्री पूछ रहा है बच्चों, तो क्या होगा? इसका आंसर होगा गिरिराज सिंह बच्चों। ठीक है, चलो हम चलते हैं तीसरा सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो बताओ आप सभी कि कौन सा मंदिर कामुक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले आप सब बताओ कि जो खजुराहो मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? भारत के किस राज्य में? तो बच्चों, ये है मध्य प्रदेश में, यानी एमपी में बच्चों। ठीक है, और जो मार्तंड सूर्य मंदिर है, ये बच्चों कहाँ पर स्थित है? तो जो मार्तंड सूर्य मंदिर है, ये है आप सभी का जम्मू कश्मीर में बच्चों। ठीक है, मार्तंड का जो सूर्य मंदिर है, ये है जम्मू कश्मीर में। और जो कामाख्या मंदिर है बच्चों, ये कहाँ पर स्थित है? तो कामाख्या मंदिर है बच्चों आसाम में। कहाँ पर है बच्चों? कामाख्या मंदिर है बच्चों आसाम में। ठीक है, जो दिलवारा मंदिर है, ये है बच्चों राजस्थान में। कहाँ है? दिलवारा मंदिर राजस्थान में। तो मतलब इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? क्या बोल रहा है कि कौन सी मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। खजुराहो का मंदिर जो है, ये बच्चों सॉरी, जो बच्चों खजुराहो का मंदिर है, ये रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, कामुक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं हम लोग चौथा प्रश्न की तरफ। चलो बच्चों, अगर आप सभी को सेशन अच्छा लग रहा है बच्चों, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरा हौसला भी बना रहे। ठीक है बच्चों, जो नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अग्निवीर का फुल तैयारी गारंटी इस क्लास से मैं लेती हूँ। ठीक, चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो चौथा प्रश्न है बच्चों, भारत के अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तब सब बताओ कि भारत के अधिकांश हिस्सों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं? तो बताओ, जो लाल मिट्टी है ज्यादातर किस किस राज्य में पाई जाती है? जो लाल मिट्टी है बच्चों, वो तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कर्नाटक में, ये सब में पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी। और जो काली मिट्टी है भाई बच्चों, तो ये भी आप सभी का महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में मिलती है। तो भारत में जो सर्वाधिक भागों में मिट्टी है, तो बच्चों कौन सा है? वो है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलो हम लोग चलते हैं पांचवा प्रश्न की तरफ। हम लोग का पांचवा प्रश्न है, कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है। जो बच्चों कोलेरू झील है ना, उसके त्रिकोण में कौन सी नदी पाई जाती है? गंगा और महानदी, गोदावरी और कृष्णा, महानदी और कृष्णा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी और
कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्या बोल रहा है पांचवा प्रश्न कि कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है, मतलब क्या पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा गोदावरी और कृष्णा नदी उसके त्रिकोण में पाई जाती है बच्चे। ठीक है, चल हम चलते हैं छठवां प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है। तो बताओ सभी कि दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है बच्चों। तो जो हम लोग का ये जोग वाटरफॉल है, एक किस देश में स्थित है बच्चों, तो जोग वाटरफॉल एक कर्नाटक में स्थित है, यानी भारत में ही स्थित है। जोग वाटरफॉल भारत के कर्नाटक में स्थित है। और बच्चों जो एंजल है ये कहाँ स्थित है भाई, एंजल है कहाँ पर, वेनेजुएला में है बच्चों। ठीक है, एंजल जो है दुनिया का सबसे बड़ा यही होता है बच्चों, तो इसका सही आंसर 3 होगा। तो एंजल किस देश में स्थित है बच्चों, ये है वेनेजुएला में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है बच्चों, वेनेजुएला में। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं सातवां प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है। बताओ सभी, जो सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद में है, मुंडक उपनिषद, छंदो उपनिषद, या कठोर उपनिषद, या बृहद उपनिषद। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा सातवां प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, मुंडक उपनिषद बच्चे। ठीक है, चलो हम चलते हैं आठवां प्रश्न की तरफ। जो हम लोग का आठवां प्रश्न है वो है नर्मदा की किस स्थान से निकलती है। तो बताओ सब, ये नर्मदा नदी है ये किस स्थान से निकलती है भाई, क्या होगा इसका आंसर, अमरकंटक, मालवा का पठार, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 मालवा का पठार। सॉरी बच्चों, जो नर्मदा नदी है ये अमरकंट से निकलती है बच्चों। ठीक है, आप सभी को प्रश्न में पूछा जाता है, ये बहुत रिलेटेड, ये भी पूछा जाएगा कि बताओ कि दिल्ली कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आप सभी को बताना है कि यमुना के किनारे दिल्ली स्थित है बच्चों। ठीक है, दिल्ली से रिलेटेड और जो नदी के रिलेटेड बहुत अच्छे से पूछा था बच्चों। ठीक है, जो बड़ा बड़ा शहर वही पूछा था, कैसे पूछेगा आप सभी को बताओ कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बताना होगा कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलो हम चलते हैं नौवां प्रश्न की तरफ। मतलब नदी से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, शहर हो गया, सबसे बड़ा हो गया, कौन सा शहर, किसका सहायक नदी है, कहाँ से निकलती है बच्चे। ठीक है, तो आप सभी को पढ़ना है और कहाँ मिलेगा, इसी चैनल पर आप सभी को मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहे ना, और जो नए बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बच्चे। ठीक, चलो हम लोग चलते हैं नवा प्रश्न। नवा प्रश्न है मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार क्या है। बोला जो मौलिक अधिकार है इसमें समानता का अधिकार क्या है, कानून के समक्ष सभी लोगों को समान। तो आपको सही आंसर क्या होगा, यही होगा, या क्या होगा, लिंग समानता, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का नवा प्रश्न है ये होगा कि कानून के समक्ष पर सभी को समान अधिकार, तो यही होता है बच्चों। ठीक है, बताओ कि मौलिक अधिकार कितना है, तो मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है बच्चों। कितना है, 6। पहले कितना था, तो बच्चों जो पहले था मौलिक अधिकार 7 था। जैसे संपत्ति का अधिकार को हटाया गया है, तो आप सभी को पूछा जाएगा कि पहले मौलिक अधिकार कितना था, तो आप सभी आंसर करना 7। और बोला किसको हटाया गया है, तो आप सभी को आंसर करना है जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटाया गया है। तो कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है, तो बच्चों 44वीं संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार के एक को हटाया गया है, जो कौन है, वो है संपत्ति का अधिकार। ठीक है बच्चों, और क्लियर हो गया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो 10वां सवाल है, 10वां सवाल है दुनिया का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सब बताओ कि दुनिया का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किलोमंजारो, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, या इनमें से कोई नहीं। सब बताओ, जो नंदा देवी ये किस पर्वत का श्रेणी है, तो जो नंदा देवी है ये हिमाचल पर्वत में है बच्चे। ठीक है, नंदा देवी कहाँ है, हिमाचल पर्वत का ही एक ऊंची चोटी है। ठीक है, नंदा देवी हिमाचल का ही एक ऊंची चोटी है। जो बच्चों आप सभी का किलोमंजारो है ये कहाँ का है बच्चों, ये है तंजानिया में स्थित है। जो किलोमंजारो है बच्चों ये कहाँ स्थित है, किलोमंजारो स्थित है बच्चों कहाँ है बच्चों, तंजानिया में स्थित है। तंजानिया में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर स्थित, जो है नेपाल में। कहाँ स्थित है बच्चों, नेपाल में। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं 11 सवाल की तरफ। हम लोग का जो 11वां नंबर सवाल है गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा में शिक्षा दी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, क्या पूछा जाएगा, ये प्रीवियस ईयर से है, 2021 में पूछा गया सवाल है बच्चों। ठीक, बताओ सभी गौतम बुद्ध ने
कौन सी भाषा में शिक्षा दी? क्या होगा? संस्कृत, प्राकृतिक, हिंदी या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक भाषा में गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं 12वां प्रश्न की तरफ। हम लोग का 12वां प्रश्न है पिंजर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैंने आप सभी को बताया था कि आप सभी का जो अग्निवीर जीडी डब्ल्यूएमपी का एग्जाम होता है, इनमें से पुस्तक से रिलेटेड, राज्य से रिलेटेड, नदी से रिलेटेड बहुत अच्छा से प्रश्न पूछा जाता है। मतलब एक फिक्स रहता है कि पूछा जाएगा ही जाएगा। तो आप सभी को इसका टॉपिक का जो मैं क्लियर कराऊंगा कहा था, तो हर शिफ्ट में मतलब हर क्लास में मैं एक से ना एक सवाल जरूर लाऊंगा और लाया भी हूँ आज। ठीक है, तो बताओ आप सभी कि जो पिंजर नामक पुस्तक के लेखक एक कौन है भाई? तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? लक्ष्मी सहगल, तरुण खन्ना, विजय दत्ता या अमृता प्रतिम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अमृता प्रीतम। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलो हम लोग चलते हैं 14वां प्रश्न की तरफ। हम लोग का 14वां प्रश्न है पृथ्वी के अपने कक्ष पर चक्कर लगाने के समय काल को क्या कहा जाता है? बोला जो पृथ्वी अपने चक्कर लगाता ना, तो उस चक्कर लगाता है तो उस काल को क्या कहा जाता है? दैनिक गति या दिन का समय या रोशन अवधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? जो 13वां प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चों रोटेशन अवधि। ठीक है बच्चों, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर होता क्या होगा कि रोटेशन अवधि। ठीक है, रोटेशन अवधि बच्चों। ठीक, तो इसको सही कर लेना आप सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो हम चलते हैं 14वां प्रश्न की तरफ। हम लोग का 14वां प्रश्न है कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है? तो बताओ आप सभी किसका आंसर क्या होगा कि कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानते हैं? बच्चों कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? अरुण नदी के नाम से जानते हैं। क्या होगा? कोशी, नर्मदा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कोशी। बच्चों बिहार का शोक किसे कहा जाता है? पूछा जाएगा कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बच्चों उसको कोसी नदी को कहा जाता है। और अभी मैंने बताया कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। बच्चों कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, चलो हम चलते हैं 15वां प्रश्न की तरफ। और इस क्लास का जीके का लास्ट प्रश्न है और आगे भी जीएस का प्रश्न है बच्चे। ठीक है, तब सभी को भागना नहीं है। ठीक, क्योंकि अग्निवीर में आपको 15 जीके और 15 जीएस पूछा जाता है। ठीक है, जब बताओ सभी 15 नंबर प्रश्न का कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो क्या होगा इसका आंसर? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा बच्चों, ये बच्चों जैसा सवाल है लेकिन कंफ्यूजन में पड़कर अब सभी इसको गलत भी कर देते हैं। ठीक है ना? इसका सही आंसर क्या होगा? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका जो 15 का जो सही आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जो राजेंद्र प्रसाद था बच्चों, ये था राष्ट्रपति। कौन था? ये था प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है ना? चलो हम चलते हैं अभी 16 नंबर प्रश्न पर, जो कि है आप सभी का क्या? साइंस का। ठीक है, तो साइंस का हम लोग का 16 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। जो है तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालक के लिए उपयोग किया जाता है। क्योंकि मतलब बोल रहा है कि तांबा हम लोग विद्युत के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों, किस लिए प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, यह सस्ता होता है, यह टिकाऊ होता है, इसकी प्रतिरोध कम होता है। इसका सही आंसर क्या होगा भाई? तो 16वां प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसकी इसकी जो प्रतिरोध है बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं 17वां प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है इसे उसे क्या कहते हैं? बोल रहा है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा एक दिशा में प्रवाहित होते हैं उसको क्या कहते हैं भाई? दृष्टि धारा या परिवर्ती धारा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों दृष्टि धारा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो हम चलते हैं 18वां प्रश्न की तरफ। हम लोग का 18वां प्रश्न है डायनेमा का क्या काम है? तब सब बताओ, यही पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, ऐसा ही टाइप का आप सभी का अग्निवीर जीडीडब्ल्यूएफबी ट्रेडमैन में पूछा जाता है बच्चों। ठीक,
तो आप सही बताओ इसका आंसर क्या होगा। डायनेमा का क्या काम है? क्या काम है? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तन करना, या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तन करना, या है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, या क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है बच्चों, कौन सा आंसर होगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। हम चलते हैं 20वां प्रश्न की तरफ। हम लोग का 20वां प्रश्न है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज किस धातु से बनी होती है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? प्रतिरोध कम हो या गलनांक हो, या 2 नंबर का बोल रहा है कि जो हम लोग का घरेलू में जो फ्यूज बना होता है ना, वो कैसा किस लिए बना होता है? कि उसका प्रतिरोध कम हो या गलनांक कम हो। तो उसका जो सही आंसर होगा बच्चा ऑप्शन नंबर 2, उसका गलनांक कम हो, वो इस तरीके से बना होता है बच्चों। ठीक है, चलो हम चलते हैं 20वां सवाल की तरफ। हम लोग का जो 21वां सवाल है बच्चों, रुकना एक मिनट। 21वां सवाल है, अरे क्या हो रहा है? हम लोग का जो 21वां सवाल है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो आप सब बताओ कि जो बिजली के फिलामेंट होता है ना भाई, वो किस धातु से बना होता है? कॉपर से होता है, आयरन से होता है, या लैंड से होता है, या टंगस्टन से होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? जो इसका सही आंसर होगा बच्चों, ये विद्युत के जो फिलामेंट होता है, तो बच्चों एक टंगस्टन नामक धातु से बना होता है बच्चों। ठीक है, किससे बना होता है? तो ये टंगस्टन धातु से बना होता है बच्चों। ठीक, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। हम लोग चलते हैं 22वां प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो क्या होगा बच्चों? 159 बटा 212, या 150 बटा 180, या 120 बटा 80? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3। एक जो स्वस्थ मनुष्य का तो इतना होता है बच्चों। ठीक है, रक्तचाप। हम लोग चलते हैं 23वां सवाल की तरफ। 23वां सवाल है हम लोग का, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? जो मानस का मस्तिष्क होता है ना बच्चों, तो इसको एक झिल्ली से घिरा होता है, मतलब बना होता है बच्चों। ठीक है, तो बोल रहा है जो सबसे बाहर वाला झिल्ली है उसका नाम क्या है? क्या होगा? क्या होगा बच्चों? जो उसका बाहरी वाला जो झिल्ला है ना, उसका नाम क्या है? तो 23वां का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? होगा ऑप्शन नंबर बी, पिया मीटर। ठीक है बच्चों, जो हम लोग का पिया मीटर होता है उसका नाम क्या है? पिया मीटर। ठीक है, चलो हम चलते हैं। सही बच्चों, जो 23वां सवाल का आंसर पिया मीटर नहीं होगा, ये होगा, इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, डायूरामीटर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाए इसका आंसर। 23वां का एक नंबर प्रश्न सही है बच्चों। ठीक है, हम लोग चलते हैं अभी 24वां प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न है हम लोग का, रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है? तब सब बताओ, जो रक्त होता है बच्चों, इस किस प्रकार का उत्तक होता है? पीसी, या संयोजी, या तंत्रिका, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों जो रक्त होता है एक किस प्रकार का उत्तक होता है? तो ये होता है संयोजी प्रकार का उत्तक बच्चों। ठीक है, ये होता है संयोजी प्रकार का उत्तक। तो हम लोग चलते हैं अभी 25वां सवाल की तरफ। ये 25वां सवाल है बच्चों, ब्रिक का वजन कितना होता है? तो बताओ सभी, जो ब्रिक होता है इसका वजन कितना होता है? 120 ग्राम, या 150 ग्राम, या 130 ग्राम, या 140 ग्राम? तो बच्चों जो ब्रिक होता है ना, इसका वजन होता है सभी का 150 ग्राम, यानी 150 ग्राम। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं बिना टाइम गवाए 26वां प्रश्न की तरफ। जो 26वां प्रश्न है बच्चों हम लोग का, कार चालक की सुरक्षा के प्रयोग में आने वाली एयर बैग में क्या होता है? बोल रहा बच्चों, जो कार चलाता है ना, सब ड्राइव करता है, तो उसमें जो आने वाली एयर बैग में है उसमें क्या होता है? क्या होगा? सोडियम एंजाइड, या सोडियम कार्बोनेट, या सोडियम नाइट्रोजन, या सोडियम? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो 26वां प्रश्न का हम लोग का सही आंसर होगा सोडियम एंजाइड बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो हम लोग चलते हैं अभी 27वां प्रश्न की तरफ। और हम लोग का 3 ही सवाल बचा है बच्चों, तो आप लोग धैर्य धैर्य रखना, और बताऊंगा किसका जो पीडीएफ आप सभी को कहाँ मिलता है और कहाँ मिलेगा। ठीक है, उसमें आप सभी को मैसेज करना के मौका भी मिलता है बच्चों। ठीक, तो बताओ सभी कि निम्न में से आंसू गैस का घटक कौन सा है? क्या होगा? क्लोरोप्रीन,
या एंथेन या एंथेनॉल या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो आंसू गैस का घटक है ये क्या है? क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रिकनिक या क्या होगा? तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा क्लोरोप्रिकनिक। ठीक है बच्चों, क्लोरोप्रिकनिक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, क्लोरोप्रिकनिक। ठीक है बच्चों, हम लोग चलते हैं बच्चों 28वां प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न है हम लोग का, नारियल, रुकिए बच्चों, नारियल किस से बना होता है? सही, नारियल नहीं, नाई नाइलन किस बना होता है बच्चों? नाइनल होता है ना बच्चों, ये किससे बनाई जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? नाइनल जो है ये किससे बनाया जाता है बच्चों, ये पूछा गया है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो बच्चों जो नाइनल होता है बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? बच्चों इसका सही आंसर होगा बच्चों क्या? पाली एमाइड। ठीक है बच्चों, पाली एमाइड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, पाली एमाइड। जो नाइलान होता है बच्चों ना, तो ये पाली एमाइड से बना होता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अभी 29वां प्रश्न का तरफ। 29वां प्रश्न है, फ्यूज तार किससे बनती है? तो बताओ सभी, जो फ्यूज का तार होता है वो किससे बनती है? तीन और सीसा के मिश्रण धातु से, तीन और एल्यूमिनियम के मिश्रण धातु से, तीन और तांबा के मिश्रण धातु से, या इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही आंसर क्या होगा? 29वां का सही आंसर क्या होगा बच्चों? 29वां का सही आंसर होगा तीन और सीसा से मिश्रण धातु से बनते हैं। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं 30वां सवाल की तरफ, और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि खट्टा फलों में क्या पाया जाता है बच्चों? तो बच्चों बताओ सभी कि खट्टा फलों में क्या पाया जाता है? तो खट्टा फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तब सभी ईमानदारी पूर्वक से बताओ कि आपका 30 में से कितना प्रश्न सही हुआ है बच्चों। ठीक है, और जो इसका पीडीएफ आप सभी को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस, मतलब इसी के नाम पर है। इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वंदे मातरम।